5 सितंबर 2023 विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने देवतालाब के सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देवतालाब में एक दशक पूर्व छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी महाविद्यालय नहीं था। यहाँ के छात्रों को हायर सेकेंडरी के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए बाहर मऊगंज या रीवा के महाविद्यालयों में अध्ययन करने जाना पड़ता था। छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना तो किसी सपने से कम नहीं था। या तो वे देवतालाब से बाहर मऊगंज या रीवा जाकर महाविद्यालयों में प्रवेश लें या फिर हायर सेकेंडरी के पश्चात बीच में ही शिक्षा रोककर घर में बैठ जाती थीं। उनकी इन मजबूरियों को समाजसेवी शिवपूजन शुक्ला ने समझा और मुझसे महाविद्यालय प्रारंभ कराने के लिए कहा। देवतालाब में छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी मनोदशा को समझते हुए मुख्यमंत्री जी से देवतालाब में महाविद्यालय प्रारंभ कराने की मांग रखी। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए 2010 में महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति दी। प्रारंभ में महाविद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल में लगता था। इसके बाद भवन की स्वीकृति प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं की शिक्षा के प्रति इतना समर्पण था कि मुख्यमंत्री जी के देवतालाब में भ्रमण के दौरान छात्राओं ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग रखी। इसके पश्चात 50 छात्राओं ने विधानसभा भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी से मिलने पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए कहा। छात्र छात्राओं का यह सपना साकार हो गया है। अब इस महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य विषय सहित 9 विषयों के स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति छात्राओं की रुचि इसी बात से झलकती है कि महाविद्यालय में 60% छात्राएं एवं 40% छात्रों ने प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय प्रारंभ होने के समय केवल 50 छात्रों ने ही प्रवेश लिया था। आज इनकी संख्या बढ़कर 1200 हो गई है। शीघ्र ही इस महाविद्यालय में 2000 छात्र अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। शीघ्र ही दूसरी एवं तीसरी मंजिल का निर्माण कर स्नातकोत्तर के छात्रों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरी मंशा है कि इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की प्रवीण्य सूची में छात्र छात्राओं का नाम हो। उन्होंने कहा कि इसीलिए इस महाविद्यालय का नाम देश को एक सूत्र में बांधने वाले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ समस्त विषयों के शिक्षक अध्ययन कराएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र एवं सरस्वती माता के चित्र में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य हरिनारायण गौतम ने शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किया। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में आयोजित विधायक कप 2023 के कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। सर 65 साल लग गए देवतालाब को कॉलेज में, आखिर क्या वजह है? 2 वजह हैं। एक तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनप्रतिनिधियों ने जितना प्रयास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से सरकारों के विकास के प्रति या शिक्षा के प्रति सोच होना चाहिए शायद वो नहीं था। और ये जो दोनों का तालमेल हो गया तो बन गया। तालमेल तो मतलब 8 में हम आए और शिवराज जी मुख्यमंत्री हो गए। तो एक अपने को ऐसा लगा कि हाँ महाविद्यालय होना ही होना चाहिए। तो फिर उसके लिए साइकिल चलाई। कैसे मुख्यमंत्री को बुलाऊं तो साइकिल चलाई 25 दिन और उसका समापन यही देवतालाब में किया और उनको बुलाया, उसी में घोषणा कराया। 2011-12 में चालू कर दिया इसको। 12 में आपने कॉलेज चालू करवा दिया। आज ये कॉलेज एक बड़ी इमारत के रूप में दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसको जिले का नहीं विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज बनाएंगे। आखिर किस तरीके से? उसमें 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि हमारा अध्यापन कार्य कैसा है, हमारे बच्चों के निकलने वाले मेरिट कैसी है, फिर उसमें से अपने आप एक आकर्षण पैदा होता है। तो छात्रों की संख्या हमारी क्या है? हम लोगों को याद है आज भी जब ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में पढ़ते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तब आप कल्पना करना उस जमाने में
उस समय भी टीआरएस कॉलेज में हम लोग 6,000 और 7,000 विद्यार्थी एक कॉलेज में हुआ करते थे। आज वो कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद वो संभव ना हो पाता होगा, फिर भी उसी तरह से उसी रेशियो में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। अब आप सोचिए 1200 में से करीब 800 या 900 हमारी बच्चियाँ हैं। आप कल्पना कर सकते हो कहाँ जाती रही होंगी वो। इसका मतलब उनका ड्रॉप आउट बारहवीं के बाद हो जाता था। कॉलेज को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए उनका ड्रॉप आउट था, वो नहीं जा पाती थी। हमारा ये महाविद्यालय बनने के बाद उनने ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। दूसरा आप देखिए, अब इसका आकर्षण देखिए, जैसे हमने ये खोला MSc और MA खोला, जिन कॉलेजों को ग्रेजुएट करने के बाद हमारी बच्चियां या बच्चे दूसरे महाविद्यालयों में चले गए थे, वहाँ से TC कटा करके फिर लौट के आए और हमारे गए हुए बच्चे 100 की तादाद में आ गए, जो यहाँ से चले, यहाँ से BSc करने के बाद, BA करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो बाहर चले गए थे, वो बच्चे लौट आ करके हम पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ करेंगे, MSc में करें, BSc में करें, चाहे जिसमें करें। इससे ये पता चलता है कि ये महाविद्यालय की उपयोगिता क्या हो सकती है। अब मुझे इसी को देख करके विश्वास लगता है कि जिस तरह से ड्रॉप आउट को हमने कम किया, बच्चों की हमने फिर वापसी की और शिक्षा का स्तर यदि हम अच्छी तरह से बढ़ा सके तो हमारी भर्तियां ज़्यादा होगी, हमारे बच्चे मेरिट में। अभी आप कह रहे थे कि मैंने प्रश्न पत्र दे दिया है, जवाब इन बच्चे के अभिभावक को देना। अगर जवाब सार्थक रहा तो इस कॉलेज को लेकर भविष्य में क्या भूमिकाएं होंगी, योजनाएं? एक तो सबसे बड़ी योजना है कि इनके पास स्थान की कमी, इतना बड़ा विद्यालय बनने के बाद भी स्थान कम, तो इसको तीसरी मंजिल में ले जाना, माने इतने कमरे फिर बनाना, अपन ये प्रयास करेंगे। खेल मैदान हमारे पास नहीं, वो अपन करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर CM राइजिंग विद्यालय बगल में बना रहे हैं, वो भी तैयार, लगभग तैयारी उसकी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से स्पेस को देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पर भवन तैयार करना और बच्चों को सुविधा देना, ये करके कल्पना है। और उसमें मेरे मन की, इसलिए मैं आग्रह कर रहा था अपने विद्वान अतिथियों से, अतिथि विद्वानों से, कि आप भी एक प्रयास करो। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप हमको बनाओ या ना बनाओ, पर इस सपने को जिस तरह से हमारे शिवपूजन ने सपना देखा था, वो सपना मैं भी देख सकता। उसको सच कौन करेगा? हमारे कॉलेज के प्रोफेसर करेंगे, लेक्चरर करेंगे, विद्वान करेंगे, वो करेंगे उस सपने को। और सपने वाला उसका एक तरह से उसका पार्ट कौन अदा करेगा? वो पार्ट अदा करेगा हमारा विद्यार्थी। तो उस विद्यार्थी को, उससे हमने क्या अपेक्षा की कि मेरिट में अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय में जब मेरिट में बच्चों का नाम आवे 10 में, तो देव तालाब का नाम उसमें जरूर रहे। मेरे मन की इच्छा है।